प्रेम रे कुहंतो सद्गुरुदेव महाराज की जय। समस्त दर्शक बंधु को सादर जय श्री सच्चिदानंद। थरे केते जण लोक एक कुष्ठ रोगी को नहीं संत कबीर दासंक घरे पहुंचिले। सेमानंक विश्वास थिला जे महात्मा कबीर हेउछंती जणे सिद्ध पुरुष, तेणु से निश्चित रूपे एही कुष्ठ रोगीर रोग को दूर करिदेबे। किंतु सेदिन कबीर दास घरे नथिले, केवल तांकर धर्मपत्नी ही एकुटिया घरे थिले। तांकर नाम थिला लोई। लोई सेमानंकु आसीबार कारण पचारिले। कारण जानिला परे से सही कुष्ठ रोगी को भगवानंकर नामर उपदेश कराइले ओ ताकू 3 थर नामर सुमिरण कराइले। नाम सुमिरण करिवा मात्रे ही कुष्ठ रोगीर रोग भल होई गला ओ सेठारे उपस्थित लोक माने एही घटना को देखि धन्य कबीर कही कबीर दासंकर जय जयकार ओ प्रशंसा करिवा को लागिले। तापरे सेमाने निज निज गृह अभिमुखे प्रस्थान करिवा को लागिले। मार्गरे जाउथिबा समय रे संत कबीरंक सह सेमानंक भेट होई गला। कबीर दास सेते बेले घर को फेरुथिले। घरे पहुंची से लोई को पचारिले, लोई मु घरे नथिबा समय रे कोन मो सह कही भेट करिवा पई आसीथिले? एहा सुनी लोई सारा वृतांत सुनाई कहिले, स्वामी मु सही कुष्ठ रोगी को मात्र 3 थर प्रभुंकर नाम स्मरण कराइली जे नामर प्रतापरे तार कुष्ठ रोग तत्काल दूर होई गला। एतिकी सुनिबा मात्र ही कबीर उदास होई गले। लोईंको गालरे कसी करी 2 चापुड़ा मारिले। तापरे लोई तत्काल चेताशून्य होई तळे पड़ी गले। जेबे तांकर चेता फेरिला से कबीर दासंक चरण तळे पड़ी गले एवं क्षमा मागी कहिले, हे स्वामी मु एथर बुझीगली जे मो द्वारा निश्चय कौनसी बड़ भूलटीए होई जाइछि, किंतु सही भूलटी कौन ताहा मु जानी पारुनी। तेणु दयाकरी मोर भूल को मते जणाई दियंतु, जहा फलरे मु मोर भूल सुधारी पारिबी ओ एपरी भूल आउ भविष्यतरे जेपरी केबे न हेबो सेथिपाई सतर्क रहिबी। संत कबीर कहिले, लोई तुमे तो बहुत बड़ भूलटीए करि सारिछ, जहा पाई जदि तुमर मुंड भी काटी दिया जाए तेबे भी ताहा तुमर अपराध तुलना रे कम हेबो। किंतु तुमे मोर बहुत सेवा करिछ, सेथिपाई मु तुमको क्षमा करि दउछि। कुह कौन तुमर नाम उपरे विश्वास नहीं? आरे पागड़ी, जदि तुमे सही कुष्ठ रोगी को थरे मात्र नाम सुमिरण कराई थांत तेबे भी तार रोग दूर होई जाई थांता। किंतु तुमे सही रोगी को तार रोगर निवारण पाई 3 थर नाम सुमिरण कराइल, तेबे तुमे कुह एपरी काहींकी कल? कौन तुमर प्रभुंक नाम उपरे दृढ़ विश्वास नहीं? लोई नतमस्तक होई पुनर्बार कबीरंक आगरे क्षमा प्रार्थना कले एवं कबीरंकर नाम उपरे दृढ़ विश्वास थिबार देखि मने मने खूब प्रसन्न हेले एवं प्रशंसा मध्य कले। वास्तवरे संत कबीरंक परि प्रत्येक साधकंक हृदय रे नाम प्रति दृढ़ विश्वास हेबा नितांत आवश्यक। एथिपाई संत कबीर दास कहिछंती, जाकी गाठी नाम है ताकी है सब सिद्धि, कर जोड़े आके खड़ी अष्ट सिद्धि नवनिधि। आपण माने फूलर माड़ा देखिथिबे। फूल माड़ारे अनेक प्रकारर फूल गुंथा होई थाए, किंतु सेथिरे सूता केवल गोटिए ही थाए। सही गोटिए सूता ही अनेक फूल को बांधी रखी थाए। तेणु सही सूता आम समस्तंक इंगित करी कहुछि जे सारा संसारर निर्माता बा जगतकर्ता ईश्वर हेउछंती एक, से केबे अलगा नुहंती। सेथिलागी गुरु ग्रंथ साहिबरे कुहा जाइछि, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भयु निर्वैरु अकाल मूरत अंजुनी सैभं सद्गुरु प्रसादी। सही शक्ति को एक बोली कुहा जाइछि। जेउ दिन गुरु नानक देव प्रथम थर पई विद्यालय को गले, से दिन अध्यापक तांकु कहिले, वत्स 1 लेख, तापरे 2 लेख, तापरे 3 लेख। किंतु नानक देव केवल 1 लेखि बसी पड़िले।
ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ଲେଖୁନ? କ'ଣ ତୁମକୁ ଗଣନା ଆସୁନି? ନାନକ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନିଏ, ତାପରେ ଯାଇ 2 ଲେଖିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏକର ଜ୍ଞାନ ପୁରା ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 2 ଲେଖିବାକୁ କିପରି ସାହସ କରିବି? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ହିଁ ଜୀବକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦିଆ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧେର ବିନାଶ, ହରି କୃପାତେ ସନ୍ତ ଭେଟିଆ, ନାନକ ମନ ପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ଞାନର ଅଞ୍ଜନ ସଦ୍ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ଲଗାଇଲେ ଆଖି ପରିଷ୍କାର ରହେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାହାକୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇଲେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଅଜ୍ଞାନତା କିପରି ଦୂର ହେବ? କ'ଣ ଖଡ଼୍ଗ ଚାଳନା କଲେ କିମ୍ବା ଲାଠି ବୁଲାଇଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯିବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ବରଂ ଆଲୋକର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବ ଜଳିଲେ ସେଥିରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ବନ୍ଦୌ ଗୁରୁପଦ କଞ୍ଜ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନରରୂପ ହରି, ମହାମୋହ ତମପୁଞ୍ଜ ଯାସୁ ବଚନ ରବି କରନିକର। ମୁଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ସେହି ପବିତ୍ର ଚରଣ କମଳର ବନ୍ଦନା କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ହୃଦୟସ୍ଥ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ରାକାପତି ଷୋଡ଼ଶ ଉଗହିଁ ତାରାଗଣ ସମୁଦାୟ, सकल गिरिह्न दीव लाइए रवि बिन रैन न जाए। ଯଦି ଆକାଶରେ ଷୋଳକଳା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦିତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାରାଗଣ ସମୂହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ତଥା ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ସମୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଦିଆଯାଉ ଓ ସେମାନେ ଅସୁମାରୀ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର କଦାପି ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁରୁ ମହାରାଜଜୀଙ୍କର ବଚନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ସଦ୍ଗୁରୁ ମହାରାଜଜୀ ସେହି ଅବିନାଶୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆମକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି କୂପର ମଣ୍ଡୁକ କୂପକୁ ହିଁ ଜଗତ ବୋଲି ଭାବେ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମନେ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଭଳି ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୂଅର ପରିସୀମା ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ସମୟର ମହାପୁରୁଷ ମାନବର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, संत बड़े परमार्थी घन जीव बरसे आए, तपन बुझावे औरों की अपनों पारस लाए। प्रकृतरे सन्थजन बहुत परमार्थी अटंती। सेमाने अन्यर तपन बा तृष्णा निवारण करती। सन्थजन परहित कार्य करिवा पाई संसार को आसंती। धर्म कौन? जिए अन्य को कष्ट न पहुँचाइबार शिक्षा प्रदान करे ताहा हेउछि धर्म। तेणु आमे सन्थजनक शरणागतरे जाई सही सर्वव्यापक ज्ञान को जानिबा उचित। सेथिपाई रामायण रे कुहा जाइछि, सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जरी जुग पानी। सीतारामंकु मु सारा संसार रे ओतप्रोत रहिथिबार जानी तांकु बारंबार हाथ जोड़ी प्रणाम करुछि। एकथा सन्थ तुलसीदास बुझाई कहिछन्ति,
किंतु आपणमानंकु जे पर्यंत एहार अनुभव होई नाही से पर्यंत आपण कदापि एहार मर्म को व्यक्त करि पारिबे नाही। हाँ, जेबे आपणंकु दिव्य नेत्रर ज्ञान प्राप्त हेबो ओ आपणंक हृदय रे ज्ञानोदय हेबो सेतेबेले आपण सर्वत्र एहार महिमा गाई चलिबे जे सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जरिजुग पानी। प्रथमरु ही तुलसीदासंकर मनरे प्रभुंकु दर्शन करिवार तीव्र अभिलाषा थिला। से प्रतिदिन सकाळे शौच हेबा पई पड़िया को जाउथिले। शौच हेबा परे जेउ बड़का जड़ तांको लोटारे रही जाउथिला से ताहाको प्रतिदिन गोटिए गछ मूଳରେ नहीं ढाड़ी दउथिले। सही गछरे एक प्रेत रहुथिला। प्रत्येक दिन तुलसीदासंक जड़ प्रदान करुथिबार देखि से अत्यंत प्रसन्न होईगला। दिने से प्रकट होई तुलसीदासंकु कहिला, हे महात्मन, आपण मते प्रतिदिन जड़दान करुछंती, सेथिपाई मु आपणंक उपरे बहुत प्रसन्न होईछि। तेणु मागंतु आपणंक मनरे की अभिलाष अछि, मु ताहा निश्चय पूरण करिबी। तुलसीदासंक मनरे तो कोनोसी धन संपद प्राप्ति करिवार अभिलाष नथिला कि संसार रे विलास व्यसन प्रिय जीवन बिताइबार कामना नथिला। तांकर केवल एही तीव्र इच्छा थिला जे कोनोसी उपाय रे मते प्रभु श्री रामंकर दर्शन प्राप्ति होई जाऊ एवं से एही कथा प्रेतंक सम्मुखरे रखिले। प्रेत कहिले, एहा तो बड़ जटिल विषय, कारण जदि मु प्रभुंकर दर्शन कराइबारे सक्षम होई थांती तेबे कौन सर्वप्रथमे मु प्रभुंकर दर्शन करी निजर कल्याण करि पारि न थांती। तेणु एपरि कार्य मो द्वारा हेबा केबे भी संभव नुहे। किंतु महात्मन, प्रभुंको प्राप्ति करिवार रास्ता मु आपणंको अवश्य कहि पारिबी। मो कथा मानी आपण चित्रकूट को जानतु। सेठारे प्रतिदिन सतसंग हुए। सही सतसंग को सर्वप्रथमे जणे कुष्ठ रोगी आसी बसंती एवं सत्संग समाप्त हेबा परे से सेठारु सर्वशेषरे प्रस्थान करंती। से कोनोसी साधारण कुष्ठ रोगी नुहंती, से जणे महान पुरुष अटंती। निजको गुप्त रखिबा पई से कुष्ठ रोगीर वेश धारण करी सेठाको आसंती। जदि आपण तांक चरण धरी विनम्र भावरे निवेदन करिवे तेबे से निश्चय आपणंकु प्रभुंक सह साक्षात कराई देबे। तुलसीदास प्रेतर कथा मानि ठीक सही परि कले। से सत्संग स्थल रे जाई पहुँचिले और सत्संग समाप्त हेबा परे से कुष्ठ रोगीर चरण धरी विनती कले। सही कुष्ठ रोगी आउ केही नथिले, से थिले प्रभु श्री रामंकर परम भक्त हनुमान। प्रथमे तो से तांकर परीक्षा नेले, किंतु परे से तांकु प्रभुंकर दर्शन कराइबार पई प्रतिश्रुति देले। सतकु सत दिने तुलसीदास चित्रकूट घाटरे चंदन घरुथिबा समय रे प्रभु सेठारे तिलक लगाइबा उद्देश्य रे आसी पदार्पण कले। हेले तुलसीदास तांकु चिन्हि पारिले नाही। तापरे हनुमान स्वयं सुक रूपरे आसी वृक्ष उपरे बसिले और तुलसीदासंको इंगित करी कहिले, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। विचार करंतु, तुलसीदास तो एही कड़ी कालर मानव थिले। से एही कड़ी जुगरे ही दिने चित्रकूट घाटरे बसी चंदन घरुथिबा बेले प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हेले और तिलक लगाइबाकू आरंभ करिदेले। एही वृत्तांत स्वयं हनुमान सुक रूपरे आसी वर्णना करिथिले। प्रकृतरे तुलसीदासंक मनरे प्रभुंकु दर्शन करिवार जेउ अभिलाष थिला ताहा पूर्ण होईगला, कारण तांकु हनुमानंक परि सठिक मार्गदर्शक मिलिगले। प्रभु तिलक लगाउछंती बोली जदि हनुमान इंगित करि न थान्ते ताहेले प्रभु तिलक लगाई सारिबा परे सेठारु चली जाई थान्ते और तुलसीदास प्रभुंकर दर्शन करि पारि न थान्ते कि तांकु चिन्हि मध्य पारि न थान्ते। तेणु जीवन रे सठिक मार्गदर्शन मिलिबा नितांत आवश्यक। वास्तव रे समयर सद्गुरु हेउछंती आमर प्रकृत मार्गदर्शक। तांकु आमे बंदी छोड़
ଭବବନ୍ଧନହାରୀ ବା ତାରଣହାର ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଓ ସୁରତିର ଯେବେ ମେଳ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରର କର୍ମ କରିବା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅବିନାଶୀ ପବିତ୍ର ନାମରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ନିଜ ମାର୍ମିକ ଭଜନରେ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, जीता मर कर फिर जीवे बिन भोजन भलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। सन्थ ब्रह्मानंद कहउछन्ति, गुरु महाराज जींक कृपारू भगवत प्राप्तिर अभिलाष रखुथिबा जिज्ञासु व्यक्ति ज्ञान नेत्र माध्यमरे परमात्मांकर अविनाशी अलौकिक दृश्य को निज हृदय मध्यरे दर्शन करे। एथिपाई बाबा नानक देव कहिछन्ति, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटही तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुरी जन्म नहीं आवा। जहा आपण बाह्य जगत रे देखुछन्ति ताहा आम समस्तंक भितरे विद्यमान रहिछि। तेणु कुहा जाइछि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ठीक एही कथा आमर सन्थ पुरुष मध्य बुझाई कहन्ति। गंगा जमुना और सरस्वती धारा आम समस्तंक भितरे प्रवाहित हेउछि बोली सेमाने जिज्ञासु जनंकु बुझाई कहन्ति। तेणु त्रिवेणीर संगम धारा आम भितरे मध्य प्रवाहित हेउछि, किंतु अंतर्जगतर एही भेद को जानिबा पाई हेले सद्गुरुंक शरणागत हेबाकु पड़े। तांकठारु ज्ञान प्राप्त करी निरंतर भजन सुमिरणर अभ्यास करिबाकु पड़िबो, तेबे जाई जीवर कल्याण संभव हुए। जेबे आमको प्रभुंक कृपारू सत्यनिष्ठ सन्थ महापुरुषंकर सानिध्य प्राप्त हुए सेतेबेले भाविबा उचित जे प्रभुंक असीम कृपारू आमको एपरी एक सुवर्ण सुजोग मिलिला। तेणु एपरी सुजोग केबे हाथ छड़ा न करी प्रत्येक व्यक्ति को एथिरु पूर्ण लाभ प्राप्त करिबा उचित। आमे जेबे गंगा स्नान करी घर को प्रस्थान करू सेतेबेले निज साथी रे गंगा जल नहीं करी आसु। गंगा जल को संसारर प्रत्येक व्यक्ति बहुत पवित्र बोली मानती, किंतु काहींकी? कारण हिमालय गिरी श्रृंगरू निःसृत एही जल सर्वदा पवित्र होइथाए। आपण गंगा जल पान कले आपणको एहार एक विशेष स्वाद अनुभूत हेबो। मात्र गंगा जल सह जेउ पवित्र गाथा बा भावना जोड़ी होई रहिछि ताहार कारण आम समस्तंको बुझिबाकु हेबो। एपरि मान्यता रहिछि जे पूर्वे पतित पावनी गंगा स्वर्गरे प्रवाहित एक दुर्लभ धारा थिला। राजा भगीरथ निज पूर्वपुरुषंकर उद्धार पाई घोर तपस्या करी ताहाको धरा पृष्ठ को आनिथिले। तेणु आमे भी भगीरथंक भଳି कर्म कले स्वर्ग को पृथ्वी लोक को आनी पारिबा। एहा हेउछि पतित पावनी गंगा मातांकर आम समस्तंक पाई एक महान शिक्षा। गंगा मातांक भितरे जेउ पवित्र भावना रहिछि ताहा हेउछि एही जे आपण मध्य सत्कर्म कले स्वर्ग को धरा पृष्ठरे आनी स्थापना करि पारिबे। एक एपरि शब्द रहिछि जाहाकू अक्षर ब्रह्म बोली कुहा जाए। अ माने नाही, क्षर माने नाशवान, अर्थात जहार विनाश हुए नहीं ताहाकू अक्षर ब्रह्म कुहा जाए। गायत्री मंत्र रे मुनि ऋषि माने विश्वात्मा प्रभु को प्रार्थना करी कहउछन्ति, ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एठारे मंत्र दष्टा कहउछन्ति, हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, मु आपणकर भर्गो ज्योति स्वरूपर ध्यान करुछि।
ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା କୌଣସି ବାଣୀର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ ଓ ଏହା କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ ତାହା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେବେ ଆପଣ ଧ୍ୟେୟଠାରେ ନିଜ ମନକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ ଅଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ୟେୟ। ଏଥିରେ ନିଜ ମନକୁ ଲଗାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଧ୍ୟାତା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ମନକୁ ଲଗାଇବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଓ ମନକୁ ଲଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମର ସନ୍ଥମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ବିପରୀତ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସନ୍ଥଜନ କହିଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ବିନା ସୁରତି ଆନ୍ଧରି କହୋ କହାଁକୁ ଯାଏ, ଦ୍ୱାର ନା ପାବେ ଶବ୍ଦ କା ଫିର ଭଟକା ଖାଏ। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାବନ ନାମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ବା ନାମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କୁହାଯାଇଛି। ସୁମିର ପବନ ସୁତ ପାବନ ନାମୁ, ଆପନେ ବସ କରି ରାଖେ ରାମୁ। ନାମର ସୁମିରଣ କରି ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ହନୁମାନ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ନାମର ମହିମା। ତେଣୁ ଯେବେ ଆମେ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ସତ୍କାର କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏପରିକି ପବିତ୍ର ଭାବ ନେଇ ଯଦି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା କରି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପରି ମହାନ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସମୟର ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଭଜନ ରହିଛି। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବ ମୋ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବ, ମହିମା ତୁମର ଅନନ୍ତ ପାର ଅନନ୍ତ ପାର। ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବ ମୋ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବ, ମହିମା ତୁମର ଅନନ୍ତ ପାର ଅନନ୍ତ ପାର। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମନ୍ଦିରେ, ନାମ ମହିମା ଶୁଣ ସତସଙ୍ଗରେ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ମନ୍ଦିରେ, ନାମ ମହିମା ଶୁଣ ସତସଙ୍ଗରେ। ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାରେ ଓ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା